अगर उस अफसर की बात मान ली जाती तो मुख्तार अंसारी नहीं कर पाता कृष्णानंद राय की हत्या। जब सेना के हथियारों में सेंध लगाना चाहता था मुख्तार, पूरे देश में मच गया था हाहाकार। वो जाबाज अफसर जिसने मुख्तार की बर्बादी का बोया था बीज, सेना की एलएमजी का वो मामला आया सामने जिसने मुख्तार को बुरा फंसाया। जब बुरा फंसने वाला था मुख्तार, फिर बचाने के लिए आ गई थी मुलायम सरकार। पहले सरकारों के साथ करता था काम, अब योगी कर रहे काम तमाम। जब मुख्तार ने सेना के हथियार को चुराने का बनाया था प्लान, फिर मच गया था पूरे देश में घमासान। अगर उस वक्त होती योगी सरकार तो आज ना बचा होता मुख्तार। जी हाँ, अतीक के बाद अब बारी मुख्तार अंसारी की है। मुख्तार पर भी शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी पर यूपी पुलिस ने इनामी राशि बढ़ाकर 25,000 रुपए से 50,000 रुपए कर दिया है। एक वक्त वाराणसी, गाजीपुर और मऊ समेत पूर्वांचल की सत्ता का केंद्र रहे मुख्तार का आज हम आपको वो किस्सा बताएंगे जिसके सामने आने के बाद सेना भी हैरान रह गई थी। देश की राजनीति में हलचल मच गई थी। इतना ही नहीं, अगर उस वक्त मुख्तार पर शिकंजा कस दिया जाता और इस अफसर की बात मान जाती तो आज बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय जिंदा होते। ये कहानी साल 2004 की है। मामला था एलएमजी केस। दरअसल ये वो दौर था जब मुख्तार पूर्वांचल में अपने पांव पसार रहा था। उस वक्त उसकी दुश्मनी बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के साथ हो गई थी। मुख्तार कृष्णानंद राय को मारना चाहता था, लेकिन उसके सामने एक परेशानी थी कि उस दौर में कृष्णानंद राय के पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी जिसे एलएमजी के बिना भेजना आसान नहीं था। इसलिए मुख्तार ने एलएमजी खरीदने का प्लान बनाया। खबरों के मुताबिक यूपी एसटीएफ के वाराणसी जोन का प्रभार उस वक्त डीएसपी रहे शैलेंद्र सिंह के पास था। शैलेंद्र सिंह ने सर्विलांस के जरिए मुख्तार के इस मंसूबे का पता लगाया और टीम को एक्टिव कर दिया। मुख्तार और उससे जुड़े फोन कॉल रिकॉर्ड किए जाने लगे। इस दौरान एसटीएफ को एक बड़ा सुराग हाथ लगा। एसटीएफ को पता चला कि जम्मू कश्मीर 35 राइफल से एक सिपाही बाबूलाल एलएमजी चुराकर मुख्तार के करीबी और गनर मुंदर यादव को बेचना चाहता है। यह सौदा करीब 1 करोड़ रुपए में हुआ है। इसके बाद एसटीएफ मुंदर और बाबूलाल की गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी। 25 जनवरी 2004 को वाराणसी के चौबेपुर इलाके में एसटीएफ ने छापा मारा और इस छापे में बाबूलाल यादव, मुंदर यादव को दबोच लिया गया। दोनों एलएमजी के साथ ही 200 कारतूसों का सौदा कर रहे थे। यूपी एसटीएफ ने इस केस में मुंदर के साथ ही मुख्तार अंसारी पर नकेल कस दी और उन पर पोटा के तहत केस दर्ज करने की सिफारिश सरकार को भेज दी। इस केस में मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी को आरोपी बनाया गया। मुख्तार अंसारी पर पोटा लगने के बाद मुलायम सिंह की सरकार हरकत में आ गई। दरअसल विधायकों के जोड़ तोड़ पर टिके मुलायम सरकार के लिए मुख्तार संजीवनी की तरह था। इसलिए सरकार ने एसटीएफ की सिफारिश मानने से इनकार कर दिया और वाराणसी के कई पुलिस अधिकारियों को हटा दिया गया। उस वक्त एसटीएफ के डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार पर मुकदमा हटाने से इनकार कर दिया और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सिंह ने अपना इस्तीफा सीधे राज्यपाल को भेजा था, जिसे मजबूरन सरकार को स्वीकारना पड़ा। सिंह के इस्तीफे पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ था। इतना ही नहीं, डीएसपी शैलेंद्र सिंह 1999 में भी अंसारी के साम्राज्य पर कार्रवाई को लेकर सरकार के निशाने पर आ गए थे। उस वक्त बाराबंकी में शैलेंद्र सिंह की टीम ने अवैध तरीके से कोयला ले जा रहे 70 ट्रकों को जब्त किया था, जिसे सरकार ने छोड़ने का दबाव बनाया था। उस वक्त भी शैलेंद्र सिंह ने इस्तीफे की धमकी दे दी, जिसके बाद सरकार बैकफुट पर आ गई। 2014 में वाराणसी की एक अदालत ने मुख्तार के गनर रहे मुंदर यादव और सप्लायर बाबूलाल को एलएमजी कांड में दोषी पाया था। बाबूलाल का कोर्ट मार्शल हुआ और उसे 10 साल की सजा मिली। बाबूलाल रिश्ते में मुख्तार के गनर मुंदर का मामा था। मुंदर यादव को इस केस में 5 साल की सजा मिली और उस पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने पाया कि एलएमजी का सौदा गलत तरीके से हो रहा था, लेकिन इस मामले में मुख्तार का परिवार बच गया। इस्तीफा देने के बाद शैलेंद्र सिंह राजनीति में आ गए। पहले कांग्रेस पे रहे, लेकिन मोदी के केंद्र में आने के बाद 2013 में वो बीजेपी में शामिल हो गए और वाराणसी में सोशल मीडिया देखने लगे। वाराणसी से जब पीएम मोदी ने चुनाव लड़ने की घोषणा की तो बीजेपी कंट्रोल रूम का जिम्मा उन्हें ही मिला। हालांकि संगठन और सरकार में अब तक शैलेंद्र सिंह को कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली, लेकिन एलएमजी कांड के बाद एसटीएफ के पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने बाद में बताया कि अगर एलएमजी कांड का खुलासा नहीं होता तो राय की हत्या 2005 की जगह 2004 में ही हो जाती। इतना ही नहीं, शैलेंद्र सिंह कहते हैं कि साल 2004 में जब एलएमजी कांड हुआ, उस वक्त अगर मुलायम सिंह की सरकार दबाव बनाती और मुख्तार पर कार्रवाई से नहीं रोकती तो आज कृष्णानंद राय जीवित होते। तो ये उस जाबाज अफसर की कहानी है जो मुख्तार के आगे ना डरा ना ही झुका, बल्कि अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करता रहा। अगर इस तरह के अफसर के साथ हैं आप तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।